ओम साई राम। प्यारे साई भक्तों, साई बाबा के ऐसे ही प्रेमळ और भक्तिमय संदेश सुनने के लिए अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम पर प्रेम की वर्षा होने वाली है। तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरा जाने वाला है और तुम्हें इसे पूरी तरह से अपने जीवन में उतारना होगा। मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोचते रहते हो, लेकिन मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूँ कि तुम इस संसार में बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। जिस क्षण तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम अकेले, तुम अपनी आंखें बंद करके मेरा ध्यान करो। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे सपने में मौजूद हूँ, मैं तुम्हारे साथ मौजूद हूँ, हर ऊर्जा रूप में पूरी तरह से मैं तुम्हारे आस पास हूँ। सिर्फ तुम्हें मुझे देखना है, तुम्हें प्रगति की ओर मैं लेकर जरूर जाऊंगा। मेरे एहसास को तुम्हें महसूस करना होगा, मेरे आगमन को पूरी तरह से तुम्हें महसूस करना होगा। मुझे ज्ञान है कि तुम किस तरह से थके हुए हो, किस तरह से हार चुके हो, लेकिन तुम्हें हारना नहीं है, तुम्हें बिल्कुल भी डरना नहीं है, बल्कि हार को पूरी तरह से तुम्हें आप त्याग देना है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में प्रेम को भेज रहा हूँ, दिव्य प्रेम को आप में भेज रहा हूँ। यह दिव्य प्रेम तुम्हारे जीवन में जल्द ही प्रवेश करने वाला है। इसका स्वागत करो, इसे पूरी तरह से स्वीकार करो। किसी भी परिस्थिति में इसे अपने आप से दूर ना होने दो। यह सब तुम्हारे लिए जरूरी है। तुम्हें जो आशीर्वाद मिलने वाला है, यह वास्तव में उत्तम संभावनाओं से भरा हुआ है। यह निरंतर तुम्हें प्रेरित करेगा सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए। यह तुम्हें प्रेरित करेगा कि तुम सही मार्ग का चयन करो। भले ही तुम्हारी संगति बुरी हो, भले ही कोई तुम्हारे साथ नहीं दे रहा हो, फिर भी तुम पूरी तरह से यह तुम्हें प्रेरित करेगा कि तुम सही राह पर आगे बढ़ रहे हो। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि पूरी तरह से अब तुम इस आशीर्वाद को महसूस करने वाले हो। धीरे धीरे तुम इसे महसूस करोगे और एक नई दुनिया का तुम्हें आभास होगा। तुम्हारे जीवन में उपहार भेज रहा हो, इसे बेकार मत होने देना। तुम्हारा विश्वास इसे मौजूद प्रदान करेगा, तुम्हारा समर्पण इसे गति प्रदान करेगा। मैं जानता हूँ कई बार तुम बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हो, पूरी तरह से हताश हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन बिल्कुल भी सार्थक नहीं है। तुम्हें लगता है कि कोई भी तुम्हारा साथ देने वाला नहीं आएगा। तुम भयभीत होकर के कहीं किसी पूरी तरह से कोने में बैठकर विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं करने लगते हो, लेकिन अब तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है। तुम्हारे लिए सही मार्ग का चुनाव किया जा चुका है। अब तुम्हें केवल उस मार्ग पर आगे बढ़ना है। अब तुम्हें थकना नहीं है। प्यारे भक्त, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम्हें भला किसी बात का भय है, सारे भय का त्याग कर दो। इसी पूरी तरह से सभी प्रकार के भय ऐसे मुक्त हो जाओ। अब मैं आ चुका हूँ तुम्हें जीत दिलाने के लिए। मुझे अभी ही स्वीकार करो। इस जीत को पूरी तरह से तुम्हारे जीवन में लाने के लिए प्यारे साई भक्तों, साई अपने भक्तों से कहते हैं, अभी इसका स्वीकार करो, समर्पण दिखाओ। याद रखो, तुम बांटोगे पूरी तरह से, बदले में वही तुम प्राप्त करोगे जो तुम हर इंसान को बांटते हो। अगर तुम प्रेम बांटोगे, अगर तुम आनंद बांटोगे, अगर तुम धन बांटोगे, अगर तुम अच्छी बातें बांटो, याद रखना प्यारे साई भक्तों, जो आप दूसरों को बांटते हो वही आपको पूरी तरह से मिलता है। इसलिए वह बांटना प्रारंभ करो जो भी तुम्हें पाना तुम चाहते हो। बाकी चिंता ना करो, मैं अभी आ
चुका हूँ। मैं तुम्हें जीत दिलाकर ही रहूँगा। मैं अपने भक्तों को आगे लेकर जाऊँगा, जरूर जाऊँगा। सिर्फ मेरे भक्त मुझ पर यकीन करो। कुछ गलत भी पूरी तरह से अगर तुमने कहा पर बोल दिया तो सब लोग तुम्हें ताना मारते होंगे, लेकिन मेरे प्रिय भक्त मैं तुम्हें एक सलाह जरूर दूंगा। हर जगह पर खामोश रहना, क्योंकि यह सबसे अच्छा है। तुम पूरी तरह से अपने बातों के अनुसार आगे जरूर बढ़ सकते हो, लेकिन तुम्हारे विचारों पर निर्भर है तुम कितना सकारात्मक और उच्च पद्धति का विचार करते हो। अगर तुम नकारात्मक विचार करोगे तो याद रखना प्यारे भक्तों, आपके जीवन में हर चीज नकारात्मक स्वरूप से ही हो जाएगी। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम्हारे साथ ने पूरी तरह से तुम्हारे शत्रु ने और तुम्हारे मित्र ने भी तुम्हें पूरी तरह से धोखा दिया, लेकिन तुम्हें चिंता नहीं करना है, क्योंकि यह जीवन एक ऐसा है जहाँ पर सुख होते हैं और दुख भी होते हैं। सुख आए तो पूरी तरह से हंसना मत और दुख आए तो रोना मत। प्यारे साईं भक्तों, जो भी आपके जीवन में गुजर रहा है वह सब कुछ आपको ही उसका अनुभव करना है। इसीलिए जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि जीवन में जो भी होता रहता है उसको कोई भी रोक नहीं सकता। क्या तुमने कभी जीवन में आपने विचार किया? क्या तुमने कभी सोचा भी था कि वह तुम्हें धोखा देकर चला जाएगा? नहीं ना, तुमने तो सोचा कि तुम जैसे वह भी वैसा ही होगा, लेकिन अब सब कुछ उल्टा हो गया। वह तुम्हें बीच मज़ेदार में अकेला पूरी तरह से तुम रोते हो। लेकिन प्यारे साईं भक्तों, जीवन में कभी भी रोना मत, क्योंकि यह जीवन इतनी ही बार में नहीं रुकता। इस जीवन में बहुत कुछ बातें होती रहती है, कभी अच्छी बातें होती है तो कभी बुरी बातें होती है। इसलिए कभी रोना मत, सिर्फ साईं बाबा पर यकीन करना, क्योंकि साईं अपने भक्तों के साथ हमेशा खड़े रहते। इसलिए डरो मत, साईं पर यकीन करो। साईं कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त, पूरी तरह से जो छुपी हुई बातें थे वह तुम्हें पूरी तरह से पता चलेगी। तुम्हारे परिवार को मैं अब अच्छी तरह से खुशहाल में रोकूंगा। मैं तुम्हारे सदैव साथ हूँ। पूरी तरह से तुम्हें रोने का नहीं है। घमंड भी मत करो। तुम्हारे पास जो चीज़ है वह मैंने तुम्हें दी है। अगर पूरी तरह से तुम घमंड करोगे तो तुम्हारी चीज़ें गायब हो सकती है। लेकिन मेरे प्यारे भक्त, तुम्हें जीवन में पूरी तरह से तुम्हारे मन जैसा जीना है, लेकिन कभी किसी गरीब का मन नहीं दुखाना है, कभी किसी को बुरा नहीं बोलना है। याद रखना, एक सदस्य जो उसके पूरी तरह से तुम्हारे शत्रु के साथ रहकर तुम्हारे जीवन में बुरी चीज़ें डालने का सोच रहा है, लेकिन तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। प्यारे साईं भक्तों, साईं बाबा कहते हैं, पूरी तरह से तुम्हारे जीवन में जितने भी काली शक्तियाँ हैं वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तुम्हारे घर के प्रत्येक कोने में जाकर सभी मनुष्य के तुम्हारे परिवार वालों के शक्ति को छीनकर ऊर्जाहीन देती है और तुम कुछ भी समझ नहीं पाते। क्या तुम्हें पता है कि तुम किन किन परिस्थितियों से गुजर रहे हो? मैं जानता हूँ, मुझे भली भांति ज्ञान है। तुम दुखी हो और तुम भी देख रहे हो कि कहीं से कोई मार्ग तुम्हें दिखाई नहीं देता पूरी तरह से। लेकिन प्यारे भक्त, प्रतीत अब हो रहा है। तुम देख रहे हो कि जिस तरह तुम्हारा अपना फैसला भी तुम्हें कमज़ोर साबित कर रहा है, लेकिन तुम फिर भी उस ऊर्जा को स्वयं से दूर नहीं कर पा रहे हो। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम यह कहोगे कि मैं आखिर कैसे यह कर सकता हूँ, तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। साईं भक्तों, अभी अपने मन से एक बात को निकाल दो। अगर कोई व्यक्ति एक कार्य कर रहा है तो वही वह कार्य नहीं कर सकता। तुम भी वह कार्य अच्छी तरह से कर सकते हो। सिर्फ अपने मन में सकारात्मक विचार रहने दो। अगर तुम्हारे पास जरा भी धन नहीं होगा, लेकिन रहने मत दो और पूरी तरह से याची
अच्छी तरह से साईं बाबा के बातें सुनो। प्यारे साईं भक्तों, अगर आपके पास सकारात्मक विचार होंगे तो आप जीवन में किसी भी परिस्थिति में पूरी तरह से रोओगे नहीं। इसीलिए नकारात्मकता से दूर रहो और सकारात्मकता पर ध्यान दो। इसीलिए तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है, ज़्यादा मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है मेरे प्रिय भक्त। तुम्हें पूरी तरह से कुछ छोटे छोटे उपाय करने, जिससे वह ऊर्जा तुमसे दूर हो जाएगी जो ऊर्जा तुम्हारे जीवन में तुम्हें हानि पहुंचा रही है। तुम्हारे परिवार वालों को ज़्यादा तंग ना करे, लेकिन उसके पहले तुम्हें एक बात समझनी होगी। तुम ध्यानपूर्वक मेरी बातों को समझना। जब तुम रात्रि में अंधेरे में सोते हो तो तुम्हारे कमरे में एक नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। वह इतनी अधिक नकारात्मक होती है कि तुम्हारे हाव भाव पर भी उसका प्रभाव पड़ने लगता है और तुम उस ऊर्जा से आकर क्रोध करने लगते हो। यदि तुम्हें रात्र में सोना है तो बेशक तुम अंधेरे में सोओगे, लेकिन उस कमरे में एक ऐसे लोहे से निर्मित वस्तु अपने पास रखो जो तुम्हें इस नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित प्रदान करे, जिसमें तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का जरा भी नुकसान ना हो, उनका पूरी तरह से बाल भी बांका ना हो और सभी लोग सुरक्षित रहे। मेरे प्रिय भक्त, इससे तुम पूरी तरह से एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकोगे और अपने परिवार वालों के भी जीवन में खुशियां भरा दिन ला सकोगे। इन बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनो और अपने पूरी तरह से जीवन में उन्हें उतारो। परिवार से या किसी भी प्रकार के रिश्ते को निभाने के लिए एक पूरी तरह से बुद्धि का होना बल्कि दिल का शुद्ध होना सबसे अच्छा है। प्यारे साईं भक्तों, अगर कितनी भी बड़ी समस्या आपके जीवन में क्यों ना आए, भगवान आपको तभी बचाएंगे जब आपका दिल साफ होगा, जब आप पूरी तरह से अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति होंगे। साईं बाबा कहते, जब भी तुम्हारे मन के बातें उसको स्पष्ट स्वरूप से कहना सीखो। सत्य बोलो, स्पष्ट बोलो। यह मत सोचो कि झूठ बोलने से तुम्हारे रिश्ते कामयाब होंगे। जो भी तुम्हारे मन में बातें उसे सभी के सामने खुलकर कहो। तुम जब भी अपनी बातें सभी के सामने स्पष्ट रूप से नहीं कहते हो तो लोग पीठ पीछे तुम्हारा उपवास उड़ाते, तुम्हें झूठा समझने लगते हैं। जब तुम अपनी बातें खुलकर कहते हो तो लोग तुम्हारी बातें बहुत ध्यान से सुनते। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें अपनी कुछ आदत बदलनी है। जो आदत खराब है उन पर ध्यान देना है। तुम कई बार अपनों को ही गलत और दूसरों को अच्छा मानते हो। मेरे प्रिय भक्त, सत्य तो इस संसार में सोए ही सिद्ध हो जाता है। तुम किसी से कितना ही झूठ क्यों ना बोल दो, लेकिन एक समय ऐसा अवश्य आता है जब सत्य सामने होता है। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हें यह बात इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुमसे बेहद झूठ बोलता है। उसके झूठ का कोई अंत ही नहीं है। वह झूठ पर झूठ बोलता ही जा रहा है। उसका चेहरा साफ पूरी तरह से बयां कर रहा है, लेकिन तुम अनजान होकर बैठे हो। प्यारे भक्तों, पूरी तरह से इंसान को यही नहीं पता कि झूठ बोलने से ना जाने कितने ही रिश्ते टूट जाते हैं। पूरी तरह से वह इंसान भी बहुत ज़्यादा झूठ बोलने लगा है, इसीलिए उससे बचकर रहना। प्यारे साईं भक्तों, साईं कहते, जो इंसान झूठ बोलता है वह जीवन में कभी भी खुश नहीं रह पाता। इसलिए कभी भी झूठ मत बोलो पूरी तरह से। प्यारे भक्त, अगर तुम ज़्यादातर विचार करोगे तो मैं अवश्य तुम्हें कहूँगा तुम्हारे जीवन में तुम्हें पूरी तरह से धक्का प्राप्त होगा। इसीलिए झूठ मत बोलो और नकारात्मक बातें मत करो। ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही है जो तुम्हें पीछे धकेलने का कार्य कर रही है। तुम पर ऐसी कौन सी शक्ति का साया आ पड़ा है
जिसकी वजह से तुम आगे बढ़ने के बजाय पीछे और बढ़ रहे हो। ऐसी कौन सी ताकत है जो तुम्हारे पवित्र होने के बावजूद तुम्हें नीचे ढकेल रही है? प्यारे भक्त, आज मैं तुम्हें तुम्हारी संपूर्ण सच्चाई पूरी तरह से अवगत करूंगा। मूलत क्या है और इसके लिए तुम्हें हर हाल में पूरी तरह से संदेश को पूर्ण अंत तक सुनना है। अगर तुमने भी आज का यह संदेश बीच में ना छोड़कर पूरा सुनने का प्रयास किया हो तो साईं भक्तों, साईं बाबा का आप पर आशीर्वाद है। इसीलिए साईं बाबा पर विश्वास करो और जीवन में आगे बढ़ो। साईं बाबा कहते हैं यह एक संदेश मात्र नहीं है बल्कि मेरे प्रत्येक वाक्य से निकलने वाली ऊर्जा जो तुम्हारे भीतर समाहित हो रही है, जिसे तुम देख नहीं पा रहे, जिसे तुम जान नहीं पा रहे हो, किंतु यह तुम्हारे रोम रोम में समाहित हो रही है। यह तुम्हारे लिए तात्कालीन परिस्थिति में भी नई पूरी तरह से नई तरह की स्थितियों का निर्माण कर रही है। यह तुम्हारे लिए जीत को प्राप्त कर लेने वाली समस्या का पूरी तरह से निर्माण कर रही है। तुम्हारा मार्गदर्शन हो रहा है, किंतु यह तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कि तुम पर किस तरह रंगों की बौछार की जा रही है। तुम जीतने वाले हो, अपनी जीत को आकर्षित करने वाले हो और जीवन में सबसे आगे बढ़ने वाले हो। प्यारे साईं भक्तों, साईं बाबा पर यकीन करो। शिरडी के साईं अपने भक्तों को कभी भी दुखी नहीं करते। इसीलिए एक बार कहो, ओम साई राम, ओम साई नाथ, श्री साई समर्थ। श्रद्धा और सबरी रखो, क्योंकि सबका मालिक एक है।